So, good morning everyone. Hello everyone. किरण गड़ाक दिस साइड, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टीज, और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज के इस BIP सेशन के अंदर में। आई होप मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही होगी। अगर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस बिगिनर इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर में। दोस्तों, आने वाले 1 घंटा हम लोग साथ में है और आने वाले 1 घंटे के अंदर में सोनू सर के द्वारा डिजाइन किया गया हुआ ये बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं दोस्तों। और अभी भी आपकी टीम से अगर कोई भी आना बचा होगा तो फटाफट एक बार कॉल कर लीजिएगा, ताकि फिर सारे लोग यहाँ पे पहुंच पाए और वो लोग जो लोग आज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमारे साथ में जुड़े हैं वो सारे के सारे लोग इस बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम को कंडक्ट कर पाए, वो अटेंड कर पाए। राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम किरण हुआ, रहने वाला पुणे से हूँ और आज से 15 महीने पहले इस वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में और TSS के साथ में जुड़ने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सोनू सर से डायरेक्टली मिला और इस बिजनेस का पार्ट बना। आज से 15 महीने पहले शुरुआत हुई ये जर्नी आज बहुत अच्छी लेवल पे, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर की लेवल पे पहुंच चुकी है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है आज के सेशन के अंदर में। जितने भी लोग हमें आज सुन रहे हैं वो सारे के सारे लोग एक अच्छी जगह पे सेटल डाउन हो जाएगा, ताकि आपको वो सारा प्रोग्राम जो आने वाले 1 घंटे के अंदर में होने वाला ये बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड हो। दूसरी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोग यहाँ पे डायरी और पेन के साथ में बैठिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था नोट्स मेकर आर नोट मेकर। अगर आप यहाँ से अपनी एक नई जर्नी शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप अपनी नोट्स के साथ में तैयार रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये नोट्स आपको काम आएंगे। आप अपनी डायरी और पेन के साथ में बैठिएगा और एक ऐसी जगह पे बैठिएगा जहाँ पे आने वाले 45 to 50 मिनट्स आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप अपना हेडफोन को प्लग कर सकते हो। आप अपने हेडफोन को प्लग करने के बाद में इस सेशन को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अटेंड करिएगा। इनफैक्ट अपने आप को एक आइसोलेटेड कर लीजिएगा एक रूम के अंदर में, अगर एक एरिया के अंदर में, ताकि फिर आपको कोई भी एक ऐसा पर्सन जो डिस्टर्ब ना करे और आपका जो सेशन है ये कहीं ना कहीं पे आपसे डिस्टर्ब ना हो। राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली चीज, स्वागत है वंस अगेन। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ और उसके साथ साथ मैं एक्साइटेड हूँ कि आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ में इस BIP सेशन को शेयर करने का। राइट, मैं थैंक्सफुल हूँ वेस्टीज फैमिली का, मैं थैंक्सफुल हूँ सोनू शर्मा सर का, मैं थैंक्सफुल हूँ अपने मम्मी पापा का कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आप सब लोग भी आज एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड वेस्टीज को, एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड सोनू शर्मा सर को, एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड अपने मम्मी पापा के प्रति बोल सकते हो। बिकॉज रीजन ये है आज हम यहाँ पे हैं, हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आर द 3 थिंग्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 17 साल पहले शुरू हुई थी, जिन्होंने एक नए लोग जिनको सपने देखने की एक कैपेसिटी दी, उनको सपने कंप्लीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। और सोनू शर्मा सर जिन्होंने हम जैसे बहुत सारे लोग आज जो अपने सपने लेके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं उनको एक सही डायरेक्शन देने का, उनको एक सही एजुकेशन देने का जिम्मा उठाया। मैं सोनू सर का भी बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली चीज, आपको अभी तक अपने कल परसों में अपने इस प्रेजेंटेशन को देखा होगा, इस बिजनेस को शुरुआत कर चुके होंगे, अभी तक आपके अप्लाइंग के द्वारा आपका क्यों करना है इस बिजनेस को ये समझ में आ चुका होगा। आज यहाँ पे आपको इस बिजनेस को कैसे करना है इस BIP के अंदर में आपको अंडरस्टैंड होने वाला है कि इस बिजनेस को आप किस तरीके से करने जा रहे हो। चलिए मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मेरी स्क्रीन पे लेके चलना चाहूंगा आपको, और जहां से हम इस PPT को शेयर करते हुए आपके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को शो हो रहा होगा। और यस, स्वागत है आप सब लोगों का आज के बिजनेस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर में। BIP, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। आज बहुत सारी बार में ऐसा होता है कि एक नए एसोसिएट की अगर सही तरीके से अगर उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो एक आने वाले दिनों के अंदर में एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। ये सोनू सर ने जाना और TSS के लीडरशिप के बिहाफ पे, सोनू सर के गाइडेंस के बिहाफ पे इस बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम को शुरुआत करी गई आज से 9 दिन पहले। आज 9वां दिन है जहां पे हम सारे लोग जो पिछले 9 दिनों के अंदर में लॉग इन है और जो कल परसों में लॉग इन है, मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने एक डिसीजन लिया आपकी जिंदगी के अंदर में आगे बढ़ने का, डिसीजन लिया अपने लाइफ के अंदर में कुछ ना कुछ चेंज करने का, डिसीजन लिया जो रेगुलर लाइफ थी उसके अंदर से समय निकाल के अपने आगे एक्स्ट्रा लगाने का और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं आपको। यस, सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, डू यू फील रेस्टलेस इन COVID-19? क्या आप सारे लोग भी अपने आप को इस COVID-19 के अंदर में रेस्टलेस फील कर रहे हैं?
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत सारी बार में बहुत सारे लोगों को अपने आजू बाजू में, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में अभी के समय पे टेंस में देखा होगा। कुछ लोगों की जॉब कटिंग हो चुकी होगी, कुछ लोग जिनकी जॉब चल तो रही है बट उनकी सैलरी आधी हो चुकी होगी, बहुत सारे लोग जिनकी जॉब है बट कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, या फिर आपके साथ में कुछ इस तरीके से भी हानि हुई होगी जहां पे आप अपने सैलरी को कट डाउन कर चुके होंगे, जहां पे आप अपने शॉप को कट डाउन कर चुके होंगे, या फिर आपके बिजनेसेस के अंदर में आपने कुछ लॉस सहा होगा, या फिर कुछ लोगों की जॉब नहीं रही होगी, या फिर कुछ लोगों ने अपने साथ में इमोशनली उनके साथ में कुछ चीजें हुई होगी जहां पे उनके कुछ प्यारे व्यक्ति जो इस कोविड के अंदर में उनसे निकल गए। तो क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू फील रेस्टलेस इन दिस कोविड-19? आप क्या इस कोविड-19 के अंदर में अपने आप को रेस्टलेस फील कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको एक बता दूं, आप सही जगह पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी का एक नया पाथ, एक नया डायरेक्शन आपको मिलने वाला है, जहां से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई होप्स, एक नई आशा की किरण यहाँ से आपकी जिंदगी के अंदर में शुरुआत हो सकती है। मुझे पता है कि जिस तरीके से फर्स्ट वेव ने बहुत सारे लोगों के अंदर में इम्पैक्ट किया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग देखते थे कि न्यूज में आता था कि किसी की डेथ हो गई, किसी के कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। जब हमारी सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव के अंदर में हमने बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा, जो न्यूज में था वो व्हाट्सएप स्टेटस में आ चुका था। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर में हमने कोविड की इंफॉर्मेशन देखी। और जैसे कि हमारा जो आरोग्य विभाग है ये बोल रहा है कि कोविड की थर्ड वेव अक्टूबर के बाद में आने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता वो आने वाली है नहीं आने वाली है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो वेव है अगर आती है तो हमारी लाइफ के अंदर में, जैसे कि पहले न्यूज तक थी, फिर हमारे मोबाइल के स्टेटस पे पहुंचे, और शायद तीसरी बार में बहुत सारी इंपैक्ट हमारे और आपकी लाइफ के अंदर में कर जा सकती है। अगर हम आज प्रिपेयर हो जाएंगे, अगर हम तैयार हो जाएंगे उसको फेस करने के लिए, अगर हम तैयार हो जाएंगे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए नजर आ जाएगी। चलिए लेके चलता हूं आगे। अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं आपको, डू यू फील अनसेटिस्फाइड? क्या आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं क्या? जैसे कि एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत हाईली क्वालिफाइड होंगे, बट उनको लगता है क्या आपको जो वो डिजर्विंग सैलरी, जो डिजर्विंग इनकम आपको मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है? आप अपने आप से सवाल पूछेगा। यहाँ पे आप जो आने वाले 40 से 45 मिनट बैठने वाले हैं, यहाँ पे आप अपने आप से बात करते हुए बैठेगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में ये VIP सेशन जो सोनू सर के द्वारा डिजाइन किया गया है, ये आपको एक रियलाइजेशन पॉइंट तक लेके पहुंच जाएगा, जहां से अपनी जिंदगी की शायद एक नई शुरुआत, एक नई इनिंग, एक नई पारी आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू फील अनसेटिस्फाइड? क्या आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आप नहीं कमा रहे? और अगर इसमें से कुछ बात है तो मैं आपको बता दूं कि आज आपको एक प्लेटफॉर्म जहां पे अपना शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्लेटफॉर्म। यकीन मानिएगा, आपको आपके जिंदगी के उन सारे गोल्स तक, उन सारे डिजायर्स तक, उन सारे ड्रीम्स तक पहुंचाने का काम ये प्लेटफॉर्म कर सकता है। अगर आप के अंदर में भूख है, अगर आपके अंदर में वो हंगर है, तो यकीन मानिएगा ये प्लेटफॉर्म आपको वहां तक पहुंचा सकता है। अगर आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ और डिजर्व करता हूं, आप अगर सोचते हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपका कुछ गोल अलग है, आपका कुछ गोल बड़ा है, आपका कुछ ड्रीम बड़ा है, तो यकीन मानिएगा ये जो सेशन है, ये जो BIP प्रोग्राम है, आपके अंदर में एक नई ऊर्जा डालने की कोशिश करेगा। राइट? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपसे पूछना चाहता हूं, फ्रेंड्स वी चेंज एवरीथिंग अराउंड अस इन लास्ट 20 इयर्स। पिछले 20 सालों के अंदर में हमने बहुत सारी चीजें चेंज करी। आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर में, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है टीवी। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, आज पिछले 20 साल पहले के, तो शायद बड़े बड़े टीवीज हुआ करते थे जो शायद दरवाजे से भी जल्दी नहीं घुसा करते थे, और आज मुझे लगता है कोई उसको टीवी नहीं बोलता। जो आज यहाँ पे LEDs या फिर इतनी सी पतली सी जगह पे आज टीवी बन रहे हैं, इतनी छोटी छोटी जगह पे टीवी बन रहे हैं। इन द सेंस में बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, हमने पिछले 20 सालों के अंदर में टीवी का साइज ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। दूसरी चीज, मोबाइल फोन्स। अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले तो शायद इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन हुआ करते थे, शायद आपको कोई नाम टाइप करना होता तो आपको एक ही बटन को 3-3 4-4 बार प्रेस करना होता था, और उसके बाद में वो नाम टाइप होता था। या फिर आप उस मोबाइल के अंदर में कॉल लगाते थे, तो मुझे लगता है जितने का आज मोबाइल आता है उतने का आपको उस समय पे सिम कार्ड आया करता था। और ये सारी चीजें आपने चेंज होते हुए देखी होगी कि मोबाइल फोन से उसके बाद में आज एक स्मार्टफोन, आज 4G फोन, और उसके साथ साथ में बहुत सारे फीचर्स हर मोबाइल के अंदर में ऐड होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। व्हीकल्स की मैं बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो आज से 20 साल पहले के व्हीकल्स अगर देखेंगे आप,
तो मुझे लगता है कि आपकी और हमारी फैमिलीज या फिर एक नॉर्मल फैमिली उस समय पे मतलब जो बैलगाड़ियां होती थी उसके अंदर में चला करती थी, या फिर अगर उसके बाद में अगर कोई कार 20 साल पहले देखते थे तो हुंडा सिटी या फिर कोई एक अलग गाड़ियां जो सबसे बड़ी गाड़ियां हुआ करती थी। आज के समय पे वो सारे व्हीकल्स की साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। और आज शायद मॉडिफिकेशन आ चुका है, आज शायद स्टाइल आ चुकी है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है पिछले 20 सालों के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी हेयर स्टाइल चेंज हुई कि नहीं हुई? कभी मैं परसों के दिन पे मेरी मम्मी मूवी देख रही थी और बहुत पुरानी मूवी थी जहां पे अमिताभ बच्चन साहब की मूवी चल रही थी, और मैं देख रहा था कि उन्होंने जो कपड़े पहने थे, उन्होंने जो हेयर स्टाइल रखा था, उनका जो पहराव था, वो शायद आज के जमाने के अंदर में अगर कोई देखेगा तो शायद उसके ऊपर हंस जाएगा कि इस तरीके से भी कुछ लोग इससे पहले रहा करते थे, जो उनके इतने बड़े बड़े बाल हुआ करते थे या फिर जो डिफरेंट कलर के कलरफुल कपड़े पहना करते थे। वो सब चीजें चेंज हो गई पिछले 20 सालों के अंदर में। अगर मैं बात करूं फैशन की, तो यस, इसी का एग्जाम्पल है आपके सामने कि हम लोगों को आज से 20 साल पहले अगर कोई बोलता कि जींस पहनोगे तो शायद हम लोग पाश्चिमात्य देशों से आई हुई है संस्कृति को शायद हम लोग अडॉप्ट नहीं करने वाले थे। बट राइट नाउ फैशन आर चेंजिंग, फैशन चेंज हो रहे हैं। घड़ियां जहां पे आप देखोगे तो अपने घर के अंदर में, मुझे पता है कि हमारे घर में पुराने जमाने के अंदर की बड़ी वाली घड़ी हुआ करती थी, या फिर पापा के हाथ में वो घड़ी हुआ करती थी जिसको चाबी मारने के बाद में वो चलती थी। ऐसी बहुत सारी घड़ियां आपने और मैंने देखी होगी, समय के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होगी। लैपटॉप्स को अगर देखोगे तो लैपटॉप की साइज इतनी बड़ी हुआ करती थी कि मुझे लगता है कि आप किसी को फेंक के मारेंगे तो उसकी डेथ ऑन दी स्पॉट हो जाएगी, इतनी बड़ी लैपटॉप्स उस समय पे हुआ करते थे। और मुझे लगता है आज के समय के अंदर में आपके मैकबुक्स हो गए, आपके छोटे छोटे डिवाइसेस आज तैयार हो रहे। इन द सेंस क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज चेंज। हमारे और आपके आजू बाजू की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चेंज हो चुकी है पिछले 20 सालों के अंदर में। अब मेरा सवाल आपको यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप तैयार है अपने आप को बदलने के लिए? क्या आप तैयार है अपने आप को बदलने के लिए? आज ये बीआईपी सेशन आपको आपकी जिंदगी के अंदर का एक नया बदलाव लाके दे सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अब आज समय आ चुका है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। ये सब आपने सही सुना दोस्तों, अब समय आ चुका है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। मैं मेरे पापा को देखता था तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा बनाया करते थे, या फिर उससे पहले की अगर बात करी जाए तो बहुत मुश्किल हुआ करता था पैसा बनाना, या फिर पैसा बनाने के समय जो तरीके वो उस समय पे अपनाया करते थे, आज वो सारे तरीके चेंज हो चुके हैं। एंड दिस इज द टाइम फॉर चेंज, दिस इज द टाइम फॉर चेंज। एक समय था जिसके पास में बहुत ज्यादा जमीनें, बहुत ज्यादा सोना हुआ करता था, उसको अमीर बोला करते थे। आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिस इज द न्यू एरा, जहां पे आपको आप समय के अकॉर्डिंग जो चीज का ट्रेंड है अगर उसके साथ में आप चलोगे तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके और मेरे पास में आएगा। एक समय था जिस समय पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दौर था, और जहां पे उस समय पे जो जिन लोगों ने उस समय पे उस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा था, जहां पे अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, या फिर वो सारे लोग जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा था, आज वो लोग उस इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर में वो बहुत सारे लोग जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके नाम के पीछे खान, खन्ना, कपूर ऐसे कुछ नाम लगे हुए हैं, उन्होंने आज से कुछ सालों पहले इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा था। इनिशिएटर थे वो, उन्होंने चेंज किया समय के साथ में और आज उस इंडस्ट्री पे वो राज कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम टू टेक गेट इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और अपने इनकम का एक नया तरीका, एक नया जरिया स्टार्ट करने का आपको और हमें जरूरत है। दोस्तों, अब समय आ चुका है अपनी कमाई का, इनकम का तरीका बदलने का। मुझे पता है अगर आज से 10 साल पहले कोई बोलता कि आज से 10 साल के बाद में सारे के सारे लोग ऑनलाइन डिजिटली पैसा कमाएंगे, मैं आपको बता सकता हूं जहां तक मुझे समझ में आता है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर में वही इंसान सिर्फ मेहनत वाला काम करेगा, या फिर वो काम करेगा जो बहुत ज्यादा मेहनत के, जिसके पास में स्किल्स नहीं है और जिसको डिजिटलाइजेशन के अंदर में उसने अपने आप को नहीं बदला है। और अगर आप बदलने के लिए तैयार हो तो दिस इज द टाइम फॉर चेंज। अपने आप के अंदर में और अपने लाइफ के अंदर में चेंज लाने का ये सही समय आ चुका है। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता होगा जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का? मैं हमेशा से अमीर बनना चाहता था, या फिर आप में से भी बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर में ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसी चीज के लिए शायद अपने डिसीजन भी लिया होगा, बट मैं आपसे पूछता हूँ, जहां तक मुझे समझता है इस दुनिया के अंदर में अमीर बनने के 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, अमीर बाप के घर में पैदा हो जाओ। मुझे लगता है आपके और मेरे हाथ से वो चांस निकल जा चुका है, और ना हमारे हाथ में वो टाइम मशीन है कि हम लोग आज से 20 साल पहले पीछे जाके लेट्स हैव अ न्यू बर्थ इन अंबानी और अडानी फैमिली। ऐसा हम नहीं कर सकते।
तो दूसरा ऑप्शन होता है अगर अमीर बनने का, या फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके पास में अगले 10 सेकंड है और अपने डायरी के ऊपर में लिख लीजिएगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप आपके सपनों को, अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आए तो दोस्तों मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं जो मुझे समझ में आता है, कि अमीर बाप की बेटी से शादी हो जाए। अब हर किसी के साथ में तो ये होता नहीं है, और जिस एरिया में आप और हम रहते हैं, जिस जगह गलियों में आप और हम घूमते हैं, शायद मुझे लगता है कि अमीर बाप की बेटियां उस गलियों में शायद कभी आई भी होगी। तीसरा रास्ता होता है अमीर बनने का जो मुझे समझ में आता है, और वो होता है आपके पास में कोई यूनिक टैलेंट हो। आपके पास में कोई यूनिक टैलेंट हो, और अगर उस यूनिक टैलेंट के बिहाफ पे आप पैसा कमा जाओ, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, और ऐसी कोई चीज आपके अंदर में हो और आप उस चीज के थ्रू पैसा कमा जाओ। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर में स्किल होते हैं। और आपकी उम्र अगर 18 से ज्यादा है, 18, 19, 20, 21 और सो ऑन, तो आपको अभी तक पता चल चुका होता अगर ऐसी कोई स्किल आपके अंदर में होती तो। और चौथी चीज होती है आपके पास में कोई यूनिक डिग्री हो। यूनिक डिग्री का मतलब होता है आप कोई बड़े से कॉलेज से पास आउट हुए हो, अच्छे से अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए हो, और श्योर शॉट आपके पास में पैकेज हो। शायद ये चौथा तरीका हो सकता है, आईपीएस, आईएएस, या फिर और भी कोई चीज। और मुझे लगता है पांचवा तरीका है आपके और हमारे पास में, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपने सही सुना, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कोई और रास्ता हो सकता है हमारी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले स्लाइड के ऊपर में, यस, नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जिंदगी के अंदर में, अपनी लाइफ के अंदर में करियर का अंधकार छाया हुआ था, और उसी के बीच में ये नेटवर्क मार्केटिंग का किरण आज हमारी जिंदगी के अंदर में, आज से 15 महीने पहले सोनू शर्मा सर के द्वारा आया, जहां पे हम और हमारे जैसे बहुत सारे यूथ्स, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर में अंधकार में थे कि अब क्या होगा, हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं प्रोफेशन में इंजीनियर था, जॉब ढूंढने जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं था। बट आज से 15 महीने पहले का वो एक कॉल हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया है, एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन को सक्सेसफुल बनाया है। और आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण बन के हमारे सामने खड़ी हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग, और आज से पहले 10 साल पहले अगर हम आपको बोलते कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद करियर बनाने का ऑप्शन था, तो शायद लोगों को उस समय पे झूठ लगता। बजाज टीएसएस ने, बजाज वेस्टीज ने जिस तरीके से मार्केट के अंदर में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अपने आप को, अपनी सक्सेस स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में किसी को इस चीज के ऊपर डाउट होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में करियर बनाया जा सकता है, या ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके द्वारा लोग करियर बना सकते हैं, या एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो आने वाले दिनों के अंदर में आपके मेरे जैसे यूथ लोगों को एक ऑप्शन, जहां से उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई आशा की किरण उनकी जिंदगी में आ सकती है। और यस दोस्तों, दिस इज द इंडस्ट्री जहां से आप एक अपनी नई लाइफ की आशा की किरण देख सकते हो। आगे लेके चलना चाहूंगा आपको। अब सिंपल सी बात है, अब जब शुरुआत कर देते हो इस इंडस्ट्री को, आप सब लोगों ने शुरुआत कर दी है और अपने फॉर्म भर के अपनी खुद की परचेसमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे, और आप आज इस इंडस्ट्री के इनिशियल स्टेज पे हो, और आप अपनी जिंदगी के इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के इनिशियल स्टेज पे हो। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। इनिशियल लेवल पे जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आपके फोन नहीं उठाएंगे, लोग आपको ब्लॉक करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको इस तरीके से देखना शुरू कर देंगे जिस तरीके से शायद वो किसी अदर पर्सन को, या फिर जो एक ऐसा पर्सन जिसने जिंदगी के अंदर में कोई चमत्कार किया हो, या फिर कोई ऐसा गलत काम करके आया हो जिसकी वजह से उसको जिस तरीके से देखा जाता है। इनिशियल लेवल पे आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। अब सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि जो इग्नोर करने वाले लोग हैं वो है कौन? वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो हमारे नेबरहुड हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारी फैमिली हो सकती है, वो हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारी सोसाइटी हो सकती है। इनमें से कोई भी पर्सन आपको और मुझे इग्नोर कर सकता है इनिशियल डेज में, और आपको इस लॉस को सहन करना पड़ेगा। बोलते हैं कि इनिशियल पे, सोनू सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितनी बड़ी बड़ी गालियां उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। मुझे समझ में आता है कि लोग इनिशियल पे आपको इग्नोर करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, वो आपकी बात आसानी से नहीं समझेंगे। लोग जो है वो पुराने तरीके से चल रहे हैं। अगर आज आप किसी को बोलोगे कि हाँ सर, मैं सोशल मीडिया से, मैं घर से बाहर ना निकले हुए इतने पैसे कमा रहा हूं, या फिर मैं मेरे जूम के सेशन के द्वारा मैं इतनी सारी टीम बना रहा हूं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। या फिर आप सोनू सर की स्टोरी बताओगे, या फिर आप गौरव सर की स्टोरी बताओगे, या फिर अपने जितने भी टीएसएस के टॉप लीडर्स आप उनकी स्टोरी बताओगे, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं।
और जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है, जब भी कोई नई चीज का इजाद होता है, उसके बाद में लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इट माइट बी हेनरी फोर्ड, वो शायद हेनरी फोर्ड थे जिन्होंने गाड़ी बनाई थी, जिन्होंने कार बनाई थी, उनको शायद लोगों ने इग्नोर किया था। या फिर वो हर इंसान जिसने पहली बार में कोई नई इजाद करा और उसके ऊपर में लोगों ने उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रखा। आज से कुछ सालों पहले किसी ने बोला था कि हम पानी बेच के दिखाएंगे इंडिया के अंदर में। उस समय पे लोगों ने बोला था कि जहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे तीनों तीनों नदियों का संगम होता है, जहां पे पानी की नहीं तो दूधों की लोग नदियां बहाते हैं समय के अंदर में, और वहां पे आप पानी बेच के दिखाओगे। दोस्तों, इनिशियल पे उन्होंने जब सोचा था तो लोगों ने उनके ऊपर हंसा था। शायद जो वो देख पा रहे थे, जो विजन वो देख पा रहे थे, जो आने वाले दिनों के ड्रीम्स वो देख पा रहे थे, शायद वो लोग नहीं देख पा रहे थे जो उनको इग्नोर कर रहे थे। वो लोग नहीं देख पा रहे थे जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। मेक श्योर करिएगा कि इनिशियल पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग आपको इग्नोर करेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इस बिजनेस के अंदर में आने के बाद में आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, आपके मोबाइल से फोन नहीं उठाएंगे, आपके बारे में मेम्स बनाए जाएंगे और बहुत सारी चीजें हो सकती है। मेक श्योर करिएगा कि आपको पहले ही सेशन में बताया है कि आपको इस चीजों को सहन करना पड़ेगा अगर आप एक बहुत बड़ा नाम बनाना चाहते हो। और मैंने कहीं पे सुना है, अगर आप नाम बनाना चाहते हो तो बदनाम होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप नाम बनाना चाहते हो तो लोगों के अंदर में, क्योंकि देखो मुझे बहुत बार में सवाल आता था कि लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव को बोलते हैं, या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर में जो लोग काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं पे टांग क्यों अड़ाते हैं। तो मुझे समझ में आया, इसी इंडस्ट्री के अंदर में लोग टांग नहीं अड़ाते, वो हर इस काम में टांग अड़ाते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। आपको और मुझे इग्नोर करने वाले, आपको और मुझे पीछे खींचने वाले लोग कौन है? जिन्होंने जिंदगी के अंदर में कभी सक्सेस को देखा ही नहीं। हमें और आपको पीछे खींचने वाले लोग कौन है? एक सक्सेसफुल इंसान दूसरे सक्सेसफुल इंसान को हमेशा आगे ढकेलने की कोशिश करता है, हमेशा पुश करने की कोशिश करता है, ना कि पीछे ढकेलता है। और मुझे चीज समझ में आई कि मैंने एक एग्जांपल देखा था मेरे आंखों के सामने। एक बार मैं बस से जा रहा था, और जब मैंने बस से जा रहा था तो मैंने देखा कि किसी पर्सन जो लोकल था वहां का, तो उसको सीट चाहिए थी, तो उसने किसी सामने वाले को गाली देके वहां से उठाया और उस बस के सीट के ऊपर में बैठ गया, बोला कि तुम्हारे पापा की जगह है क्या, और सो ऑन चीजें। और जब मैंने एयरपोर्ट के अंदर में, मैं फ्लाइट के अंदर में चढ़ रहा था, मेरे खुद का गलती से सामने वाले पर्सन जो पैसेंजर वहां बैठे थे उनको पैर लग गया, और पैर लगने के बाद में उन्होंने खुद ने सामने से सॉरी बोला, बल्कि पैर मेरे से लगा था उनको। तो मुझे समझ में आ गया, जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग अच्छी सोच के होते हैं, जो लोग लाइफ के अंदर में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे को आगे लेके जाने के लिए तैयार रहते हैं। और वो लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, वो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर में वो खुशियों को नहीं देख पाते, वो सक्सेस को नहीं देख पाते। आगे लेके चलना चाहूंगा आपको। अब सिंपल सी बात है, वेलकम है आपका एक ऐसी कंपनी के अंदर में जो आज इंडिया के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रोफाइल लेके मार्केट में काम कर रही है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की, जिसकी शुरुआत 2004 के अंदर में हुई थी। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनकी उम्र आज 18, 19, 20, 21 साल के है। तो जिस दिन समय पे आप 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, शायद 4 साल के थे, तो वेस्टिज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। दोस्तों, दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आज इंडिया के अंदर में लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और सिर्फ इंडिया के अंदर में नहीं है तो वर्ल्ड वाइड की लेवल के अंदर में वेलनेस प्रोडक्ट के अंदर में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वेस्टिज इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड फिनोमिनल रेट एवरी ईयर। हर साल में वेस्टिज एक बहुत बड़े रेट से बढ़ रही है। The growth rate is itself speak about the quality of the product, the marketing plan, and the management that has been able to deliver such a rewarding, sustainable system to every distributor. आपको और मुझे एक सस्टेनेबल जो प्लेटफॉर्म, सस्टेनेबल हमारे पास में जो सिस्टम दिया है वेस्टिज ने, वो सिर्फ इसकी वजह से कि वेस्टिज के पास में क्वालिटी प्रोडक्ट है, एक मार्केटिंग प्लान है, और सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों, आज हमारे पास में 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। बहुत सारे लोग आपको इनिशियल पे बोलेंगे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस खराब है। दोस्तों, अगर किसी काम को मैं सिंपल बात सोचता हूँ, अगर मेरे बाजू वाले घर में चोरी हो जाए तो अगले 15 मिनट के अंदर में पूरे गांव में पता चल जाएगा कि बाजू वाले घर में चोरी हो गई है। और अगर पिछले 17 साल से वेस्टिज अगर कुछ गलत काम कर रही थी तो ये 2 करोड़ लोगों को समझ में नहीं आया क्या? या फिर जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स आज वेस्टिज के पास में, उन लोगों को समझ में नहीं आया क्या? दोस्तों, उनको समझ में आया तभी वो बिजनेस के अंदर में काम कर रहे हैं। उनको नहीं समझ में आया जिनके पास में सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन है। तो आज हमारे पास में 3000 प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर से ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। यस, आपने सही सुना, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मोर देन 3000 प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर से जहां से आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। 300 प्लस इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स आज वेस्टिज के पास में है। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो हम बहरीन में है, बांग्लादेश में है, ओमान में है, सऊदी में है, और उसके साथ साथ में यूएई के अंदर में भी हमारा बिजनेस चल रहा है। दोस्तों, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो इंडिया के अंदर में नहीं,
तो इंडिया के बाहर में 7 से 8 कंट्री के अंदर में वर्कआउट कर रही है और हमें और आपको मौका देती है कि हम और आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एक्सपोजर दे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेके चले। मैं जब भी कभी मूवी देखता था और मूवी के अंदर में कभी इंटरनेशनल बिजनेसमैन को देखता था, हमेशा से इंडियन मूवी के अंदर में ऐसा होता था कि कोई फॉरेन के अंदर में पढ़ने वाला बेटा किसी अमीर बाप का इंडिया आता है और एक नया बिजनेस शुरू करता है, फिर वो इंडिया के अंदर में भी बिजनेस है, यूएसए के अंदर में भी बिजनेस है, और ऐसी अलग अलग सिटीज के अंदर में उसके बिजनेस हुआ करते थे। ये हमेशा से मूवीज में देखा था, बट पहली बार ने वेस्टीज ने हमें मौका दिया है, हम इंडिया के साथ साथ में नेपाल, बांग्लादेश, यूएई के अंदर में, बहरीन के अंदर में, और आने वाले दिनों के अंदर में 50 से ज्यादा कंट्री के अंदर में हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। और जिस तरीके से आज बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लाइफस्टाइल को जी रहे हैं कि आज की एक मीटिंग इंडिया के अंदर में, तो दूसरी मीटिंग नेपाल के अंदर में, तो तीसरी मीटिंग यूएसए के अंदर में, डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर में हर वो टीएसएस फैमिली के और हर उस वेस्टीजियन की हो सकती है, क्योंकि वेस्टीज अपने को मौका देती है कि हम इंडिया के साथ साथ में अलग अलग कंट्रीज में अंदर में काम को बिल्ड कर पाए। आगे लेके चलना चाहूंगा आपको। जो सारे सर्टिफिकेशन आज वेस्टीज को लीगल प्रमाणित करते हैं, वो सारे अवार्ड्स एंड एक्सीलेंस अवार्ड सर्टिफिकेशन आज वेस्टीज के पास में आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं, जो आज वेस्टीज को प्रमाणित करते हैं कि वन ऑफ द लीगल ऑर्गेनाइजेशन है आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। और सबसे अच्छी बात, वो सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन आज वेस्टीज के पास में है। और सबसे प्राउड की बात यह है दोस्तों, मैं अगर अपने आप को पूछूं कि मुझे क्यों प्राउड होता है, मैं कभी गली में पहला नहीं आया, मैं मेरे 2 भाई थे, हम दोनों में भी मैं कभी पहला नहीं आया, मैं मेरे गांव में पहला नहीं आया, मैं मेरे स्कूल में पहला नहीं आया, बट आज बताते हो बहुत प्राउड होता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं जो इंडिया के अंदर में लीडिंग रोल प्ले कर रही है। और सिर्फ इंडिया के अंदर में नहीं, तो वर्ल्ड वाइड की टॉप 30 ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर में 30 नंबर की रैंक होल्ड करते हैं। और दोस्तों, इंडिया की इकलौती कंपनी है जो इंडिया की होने के बावजूद इंडिया के बाहर में 30वें नंबर पे, 30वें पायदान पे है, और जो वर्ल्ड वाइड के लेवल पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है। वी नीड टू बी प्राउड ऑन दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बाहर में वर्ल्ड वाइड की रैंकिंग के अंदर में 30 नंबर पे आज रैंक करती है। और हाँ, अब आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर में। वेस्टीज के पास में कौन से प्रोडक्ट्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका इनिशियल स्टेज है, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप यूज करेंगे, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, अगर आपको पसंद आता है तो लोगों के साथ में शेयर करो। पहले आप खुद यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को, और उसके बाद में अगर आपको खुद पे विश्वास आता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आपको अंदर से इनबिल्ट विश्वास आ जाएगा और आप लोगों के साथ में शेयर कर सकेंगे, और ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होने लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में वेस्टीज के अंदर में, हमारे पास में वेस्टीज के प्राइम के प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर में मेटामाइंड से लेके सीबोक्टॉन से लेके हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर में है। ह्यूमिनिटी बूस्टर, जिसकी बात आज लोग कोविड के बाद में कर रहे हैं, दोस्तों आज बताते हैं, बहुत प्राउड होता है। पिछले 16 सालों से, पिछले 17 सालों से हम और आप इस वेस्टीज के अंदर में वो सारे ह्यूमिनिटी बूस्टर्स पहले से ही सोल्ड आउट कर रहे हैं, पहले से ही लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोग अपनी खुद की ह्यूमिनिटी को एक सही तरीके से रख पाए। और आज के समय पे ह्यूमिनिटी को अच्छा रखना कितना इंपॉर्टेंट है। जिनके घर में से कोई एक पर्सन हॉस्पिटल में गया था, उनसे पूछेगा कि घर के अंदर में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हुई थी, घर के अंदर मेंटल सिचुएशन क्या हुई थी, घर के अंदर में वो सारे प्रॉब्लम्स जो उन्होंने उस समय के अंदर में, महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर में फेस किए, उनको पूछेगा। और मुझे यहां तक लगता है कि प्रिवेंशन इज ग्रेटर देन क्योर। तो अगर अभी तक आपने कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लिया है वेस्टीज का, मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट के द्वारा आप अपनी ह्यूमिनिटी को एक अच्छी लेवल पे लेके जाए। जहां पे आपके पास में नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हमारे पास में हेल्थ सप्लीमेंट की एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसके साथ साथ में हमारे पास में वेट गेन, वेट लूज के प्रोडक्ट है, वुमेन हेल्थ के हमारे पास में वो सारे प्रोडक्ट है, डिटॉक्स के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए हमारे पास में सारे प्रोडक्ट्स है। आप अगर देखोगे तो पर्सनल केयर की एक ह्यूज रेंज वेस्टीज के पास में है, जहां पे आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जिस भी सामान की आप यूज करते होंगे, जिसमें फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, बॉडी वॉश हो गया, उसके साथ साथ में वो हर प्रोडक्ट जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, परफ्यूम से लेके, टाल से लेके, सोप से लेके, शैम्पू से लेके, और उसके साथ साथ में कंडीशनर से लेके, वो हर एक चीज वेस्टीज के पास में है जो आपको और हमें पर्सनल केयर के अंदर में जरूरी होती है। एंड वी हैव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन वेस्टीज। आगे लेके चलना चाहूंगा, एग्रीकल्चर की रेंज हमारे पास में बहुत सारी है। वेस्टीज आज इंडिया के अंदर की बहुत बड़ी कंपनी है जो एग्रीकल्चर के अंदर में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है, लोगों को एक एग्रीकल्चर के राइट प्रोडक्ट राइट दाम में देके लोगों के उत्पाद के अंदर में बढ़ोतरी करने के लिए एग्रीकल्चर की हमारे पास में एक बहुत बड़ी रेंज है। हेल्थ फूड के अंदर में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ब्रेकफास्ट से लेके, कुकिंग ऑयल से लेके, चाय पत्ती से लेके, कॉफी से लेके, वॉट एवर द प्रोडक्ट यू नीडेड, हमारे पास में वो सारे प्रोडक्ट है। ओरल केयर के अंदर में आपके पास में टूथब्रश से लेके टूथपेस्ट तक के सारे प्रोडक्ट है। ट्रूमेंस मेंस के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी रेंज है।
मिसाइल ऑफ मिलन, वन ऑफ द फेवरेट, जो जितनी भी गर्ल्स आज यहाँ पे है, जितने भी फीमेल्स आज यहाँ पे है, उन सारे लोगों के लिए स्किन फॉर्मूला 9 एज वेल एज मिसाइल ऑफ मिलन की एक कलर कॉस्मेटिक की एक ह्यूज रेंज आज हमारे पास में है, हाई वेस्ट के, जहां पे टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, डिश क्लीनर, वट एवर द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग एट योर होम, जो हाईवेस्ट के अंदर में आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपके पास में वेस्टीज में मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वेस्टीज एयर प्यूरिफायर। यस दोस्तों, वेस्टीज एयर प्यूरिफायर। वेस्टीज एयर प्यूरिफायर आपको और मुझे सेफ रखता है, एक टूल का काम करता है आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर में कोविड-19 के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और मैंने इससे पहले भी आपको बोला, डॉक्टर को ये नहीं बोल पाओगे कि हमारे पास में पैसा नहीं है, डॉक्टर को ये नहीं बोल पाओगे कि मेरे पास में दिक्कतें हैं, डॉक्टर को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको उस पेशेंट को, आपके उस करीबी को आपको गंवाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और मुझे प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। आज के समय पे मैंने मेरे घर के अंदर में 2 एयर प्यूरिफायर्स परचेस किए हुए। मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, जितने भी लोगों के घरों के अंदर में कोई भी पर्सन ऑलरेडी कोविड से रिकवर हो चुका होगा या फिर आज कहीं ना कहीं पे प्रिवेंशन लेना चाहता होगा, हर पर्सन आज एयर प्यूरिफायर को परचेस कर सकता है। आगे लेके चलना चाहूंगा, आज आप देख सकते हो बहुत बड़ी रेंज है आज वेस्टीज के पास में। आप इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, ब्रेकफास्ट, राइस ब्रेन ऑयल, जेटा टी, जेटा कॉफी, उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो। डेंट एश्योर के प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। वुमेन हाइजीन की एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास में है, हाईवेस्ट की रेंज है हमारे पास में, एग्रीकल्चर की रेंज अपने पास में है, मिसाइल ऑफ मिलन के सारे प्रोडक्ट है, स्किन फॉर्मूला 9 के भी वो सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास में है। और मैक ड्राइव, बहुत सारे लोग जहां पे कार या बाइक चलाते होंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बोला जाता है कि मैक ड्राइव इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इंजन को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करता है। और उसी के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मतलब ये बोला जाता है कि अगर 13 बार में आप अगर फ्यूल करवाते होंगे तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको 12 बार में प्रोडक्ट फ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप मंथली 13 टाइम्स जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, सेम क्वांटिटी अगर आप यूज करते होंगे तो आपको एक बार का पैसा कम हो जाएगा। इन द सेंस आपकी फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके जो इंजन का लाइफ है वो बढ़ जाएगा, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। आप एक बार में जाके देख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं अपने खुद के कार के अंदर में यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, यू विल गेट अ ट्रिमेंडस रिजल्ट थ्रू दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा पार्ट है वेस्टीज का, वेस्टीज बेस डील। वेस्टीज बेस डील, बेस डील के अंदर में क्या मिलता है आपको? ग्रोसरी एंड एसेंशियल्स मिलते हैं आपको, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट एंड डिलाइट प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। आप देख सकते हो आगे की स्क्रीन के ऊपर में, इससे पहले आपने देखा कि सिर्फ आपको वेस्टीज के ही प्रोडक्ट मिल रहे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राजधानी का आटा मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो डाबर का च्यवनप्राश मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको वो हर प्रोडक्ट मिल रहा है, मैगी मिल रही है आपको, वहां पे आपके पास में नूडल्स मिल रहे हैं आपके पास में, पानसरी का ब्रांड का आपको ये मिल रहा है, टाटा के आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, केचप मिल रहा है आपको, उसी के साथ साथ में आपको मैक्स रियल का जूस मिल रहा है, रियल का जूस पीते पीते आपको पैसा मिल जाएगा, गुलाब जरी का आपको पैसा मिल जाएगा, वॉट एवर द प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डाबर के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद में भी पैसा मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस एक्सेसरीज के बाद में, फैशन एक्सेसरीज के बाद में, वुमेन्स क्लोथिंग के बाद में, फुटवेयर के बाद में, जो भी आप मार्केट से खरीदते थे, मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके वॉट एवर द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, जो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी अदर ब्रांड से परचेस करते थे, वही सारे प्रोडक्ट आप वेस्टीज के साथ में परचेस करेंगे उसी प्राइस के अंदर में। तो वहां पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता था, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, बिजनेस मिलता है, और उसके साथ में आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं होम एंड किचन के अप्लायंसेस हमारे पास में है, हमारे पास में कुकिंग करोगे तो पैसा मिलेगा। आप देख सकते हो बेडशीट एंड पिलो कवर्स को भी अपने पास में है, और सारे प्रोडक्ट्स है। और कुछ पीवी स्टार प्रोडक्ट है जिसके ऊपर पीवी की जो क्वांटिटी वो बहुत अच्छी लेवल पे है, विच इज अ पीवी स्टार प्रोडक्ट। मैक्स रिवॉर्ड इसके ऊपर में आप देख सकते हैं, 10 डिफरेंट रीजन टू स्टे हेल्थी। आप देख सकते हो 100% मेड इन इंडिया है, 100% सिंथेटिक प्रोडक्ट है, और 100% वेजिटेरियन है। आप देख सकते हो पीवी स्टार प्रोडक्ट के अंदर में। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो च्यवनप्राश है आपके पास में, आपके पास में आप राजभोग प्राश है, आपके पास में मुल्तानी लाल तेल है, और वो सारे प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन। चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ, ये एक डेफिनेशन जिसने मेरी जिंदगी को सच में टर्न अप कर दिया। उस दिन मुझे सिर्फ इतना बताया था कि आपकी जो जरूरत का सामान है, वो जो रेगुलर बेसिस पे आप किसी न किसी शॉप से ले रहे हो, उसी शॉप को चेंज करते हुए अपने जिंदगी को बदलने का आपको एक रास्ता मिलता है। चेंज योर शॉप एंड गेट चेंज योर लाइफ। और यस दोस्तों, आज हमारे पास में शॉप चेंज करके लाइफ किस तरीके से चेंज होती है, ये आपको आने वाले कुछ स्लाइड के अंदर में देखने का मौका मिलेगा। 25 मिनट हमारे पास में बचे हैं, और रैपिड फायर के अंदर में हम चलेंगे। 3 तरीके के लोग आज हमारे साथ में वेस्टीज के अंदर में जुड़ते हैं, 3 टाइप ऑफ पीपल, 3 तरीके के लोग वेस्टीज में एंटर करते हैं। अब आप अपने आप को देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो होती है पोजर की कैटेगरी। पोजर का मतलब होता है कि वो एक ऐसा इंसान जो इस बिजनेस को एज ए लॉटरी टिकट लेता है, इस बिजनेस को क्या लेता है? एज ए लॉटरी टिकट लेता है। उसको लगता है कि ये बिजनेस जो है वो एक लॉटरी का टिकट है।
वो अपने मन में ही जैसे ही वेस्टेज के अंदर में 3,000 रुपए का सामान लेके चला जाता है, अपने आप में ही मन में बोलने लग जाता है, आजमा लक, आजमा अपनी किस्मत की बाजी, आजमा। वो अपने आप में ही बोलने लग जाता है कि भैया अब तो सब कुछ सेट हो गया, अब मर्सिडीज का इंतजार करेंगे, अब जगुआर का इंतजार करेंगे। वो अपने आप को लक के ऊपर में बहुत ज्यादा विश्वास करता है, वो इसको लॉटरी का टिकट समझता है, वो इस बिजनेस को बिजनेस ना समझते हुए, इस प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म ना समझते हुए, एक स्कैम, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ समझता है। दोस्तों यकीन मानेगा, ये पोजर्स लोग होते हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं पूछना चाहता हूं क्या आप इस कैटेगरी में तो नहीं है। दूसरी कैटेगरी आती है, वो सोचते हैं 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं, वो काम करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये खुद से काम करने में बिलीव नहीं करते, ये खुद हमेशा सोचते हैं कि कोई और काम करेगा हमारे लिए और हम पैसे कमा लेंगे। वो ये बोलता है सर वो बंटी अगर जुड़ जाएगा ना तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो जुड़ गया ना तो मेरा काम सेटल हो गया। सर वो चिंटू जो है ना, अगर वो जुड़ गया ना सर मेरा काम सेटल हो जाएगा, उसके पीछे बहुत बैकिंग है सर, बहुत लोग हैं, वो बहुत लोगों को लेके आएगा। और हम अपने अपलाइन को अपनी लाइन की ग्रेविटी बनाने की जगह अपने प्रोस्पेक्ट की ग्रेविटी बनाते हैं, और ये लोग वो लोग होते हैं जो अमेच्योर होते हैं, जो इस बिजनेस के अंदर में कुछ दिन के मेहमान होते हैं, जो इस बिजनेस के अंदर में कुछ दिन के मेहमान होते हैं, जो इसी चीज की इसी सोच से आते हैं कि मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं कुछ लोगों से काम करवाऊंगा, अगर जम गया तो ठीक है वरना इट्स ओके। दोस्तों अगर आप इस माइंडसेट से आए होंगे तो आपको इसमें से निकलकर तीसरे टाइप के पर्सन्स में जाना पड़ेगा, जो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे, विच इज अ प्रोफेशनल पीपल। जो लोग सीख के करेंगे, वो एजुकेशन लेंगे, वो यहाँ पे हर चैलेंज को एग्जाम की तरह देखेंगे, वो यहाँ पे आने वाले हर चैलेंज को अपने साथ में एक्सपीरियंस के लिए लेंगे। उसके साथ साथ में वो हमेशा हर चैलेंज के लिए वो पहले तो एजुकेशन लेंगे, वो पहले एक्सपीरियंस लेंगे, वो एग्जाम देंगे, और उसके साथ साथ में अपने कुछ एथिक्स रखेंगे, और उस एथिक्स के साथ में इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे, और वो प्रोफेशनल बन जाएंगे इस बिजनेस के अंदर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर में आते हैं? क्या आप एक पोजर है, क्या आप एक अमेच्योर है, और क्या आप चाहे जो भी हो, क्या आप तैयार है एक प्रोफेशनल बनने के लिए? आर यू रेडी टू बिकम अ प्रोफेशनल? क्या आप तैयार हैं एक प्रोफेशनल बनने के लिए? अगर आप तैयार हैं एक प्रोफेशनल बनने के लिए तो यस दोस्तों, मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर में वेलकम करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ये 5 स्किल सीखने पड़ेंगे। यू नीड टू लर्न 5 स्किल। आपको 5 स्किल सीखने पड़ेंगे। वो 5 स्किल कौन से है? अगर आप इस बिजनेस के अंदर में लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, और अगर आप इस बिजनेस के अंदर में लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाने के लिए तैयार है, तो आपको ये 5 स्किल सीखने पड़ेंगे, जिसके अंदर में सबसे पहला स्किल होगा जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा, फाइंडिंग अ प्रोस्पेक्ट। यस, आपको मैं लेके चल रहा हूं दूसरी स्लाइड के ऊपर में, जहां पे प्रोस्पेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में आ चुके हो, तो मैं आपको बता दूं आपको प्रोस्पेक्ट को कैसे फाइंड करना है, या फिर आपको उन लोगों को कैसे फाइंड करना है जो लोग इस बिजनेस के लिए तैयार है, जो लोग इस बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोग, जिन लोगों को कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि आपको उनको ढूंढना है जो आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या? आपको उन लोगों को ढूंढना है जो आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, मतलब आपके जैसे लोग, जो ड्रीमर है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, जिनकी सोशल जो इमेज है वो एक बहुत अच्छी है, जिसके पास में ठीक ठाक सी एक अपने समाज के अंदर में अपनी एक इज्जत है। मतलब क्या है? आपके पास में क्वालिटी प्रोस्पेक्ट आ जाएगा। सबसे पहली चीज, जब मैं प्रोस्पेक्ट फाइंडिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू आई नो एनीबडी? क्या आप किसी को जानते हैं? और क्या उन सारे लोगों को आप राइट डाउन कर सकते हैं? क्या आप अपने आप में उन सारी चीजों को लिख सकते हैं? बिल्कुल। जब तक आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को नहीं लिखेंगे, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास में कभी भी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट नहीं बनेगी। और एक चीज बोली जाती है हमेशा से, जितनी बड़ी आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हो सकती है, उतनी ही बड़ी आप ड्रीम लिस्ट बना सकते हो, और उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी, क्योंकि योर प्रोस्पेक्ट गिव्स यू, मतलब मुझे और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक एनर्जी देता है। क्योंकि किसी टीम के अंदर में अगर 10 प्लेयर है और उसमें से 4 विकेट चली जाए, तो वो जो टीम है उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जीतने के लिए। बट अगर किसी टीम के अंदर में 50 लोगों की टीम है और 4 विकेट चली भी जाए, तो 46 लोग अभी भी बैटिंग करना बचे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब आपके पास में एक लंबी सी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और जिसके लिए मैंने कहीं पे सुना था, एक सर्वे के अंदर में बताया जाता है कि आप अगर 20 साल की उम्र से ज्यादा की आपकी उम्र है, तो आप 2000 लोगों को बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा की है, तो आप 2000 लोगों को बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। आपको और मुझे प्रोस्पेक्ट को
फाइंड करने के लिए, एक पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करने के लिए करना कुछ नहीं है, हर दिन का एक आधा घंटा निकाल के अपना डायरी और पेन लेके उन सारे लोगों को याद करना है जिन लोगों को, अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको 100 आईफोन्स दूंगा, अगर मैं 100 आईफोन्स दूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि आप फ्री में बांट दीजिएगा, उन लोगों को जो आपके नजदीकी है, जो आपके करीबी है, जिनके आपकी लाइफ के अंदर में जिनका इंपॉर्टेंस है, तो आप जिन 100 लोगों को आईफोन बांटने वाले होंगे, उन्हीं 100 लोगों को सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर में लिखिएगा, क्योंकि वो लोग हैं जिनके साथ में आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने उनको कुछ गिफ्ट करने का इंटेंशन रखा। इसका मतलब है आप एक बार आईफोन दे दोगे तो शायद वो आईफोन खराब हो जाएगा, शायद उस आईफोन की प्राइस कल से खत्म हो जाएगी, बट अगर आप एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे दोगे तो उसकी जिंदगी में सैकड़ों आईफोन वो खरीद सकेगा, या फिर आईफोन तो क्या, उसकी जिंदगी के अंदर में वो सारी चीजें कर सकेगा जो वो करना चाहता है। बट कब कर सकता है? जब वो प्रोस्पेक्ट को फाइंड आप सही तरीके से करोगे। अपनी डायरी पे ऊपर लिखना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे मोबाइल में तो लिस्ट है ना। दोस्तों लिस्ट मोबाइल में कभी नहीं बन सकती। अगर मोबाइल में लिस्ट बनती तो हमारे मोबाइल के अंदर में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बट हम कभी भी उन तक नहीं पहुंचते हैं। एक चीज समझ लेना, नेटवर्कर की डायरी के अंदर में आया हुआ वो नाम 100% उसकी टीम में आ सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसके तरीके से सोचना शुरू कर दे। आप सिर्फ इतना करिएगा, आपको प्रोस्पेक्ट, आपको बहुत सारे लोगों के नंबर आपके व्हाट्सएप पे है, बहुत सारे लोगों के नंबर आपके मोबाइल पे है, बहुत सारे लोगों को आप बाय नेम बाय फेस जानते हो। सबसे पहली चीज आप अपने हॉट मार्केट की लिस्ट बनाइएगा जिनके ऊपर में आपका अबो 90% का ट्रस्ट फैक्टर है, और अपना माइंड पूरा के पूरा एम्प्टी कर लीजिएगा एक पेपर के ऊपर में, जहां से आप अपनी खुद की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। सो पहला चीज आपको समझना पड़ेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, जो है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। राइट, आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। राइट, दूसरी चीज के ऊपर मैं लेके चल रहा हूं आपको, दूसरा स्किल आपको सीखना पड़ेगा, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि आपका निमंत्रण कैसा है उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस तरीके से इस बिजनेस को देखेगा, किस तरीके से इस बिजनेस को लेगा, और आने वाले दिनों के अंदर में इस बिजनेस को करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, आपको उस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इनवाइट कर सकेंगे उस हर एक प्रोस्पेक्ट को जिसको आप इस बिजनेस को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, इनविटेशन मींस रियल हैप्पीनेस शेयरिंग। आप अपनी खुशी को दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। मैं एक सिंपल बात बताता हूं, जब आप अपनी बेटी की शादी, अपनी बहन की शादी का इनविटेशन किसी को दे रहे हैं, अगर आप उस शादी से खुद खुश नहीं है तो आप कभी भी सामने वाले को एक रियल इनविटेशन नहीं दे पाएंगे, और वो पर्सन भी अगर आएगा भी तो फॉर्मेलिटी के लिए आएगा, वो कभी भी रियल हैप्पीनेस से उस शादी को अटेंड नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को रियल हैप्पीनेस के साथ में इन्विटेशन नहीं करते हैं तो आपको और हमें इस बिजनेस के अंदर में एक रियल प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा, जो प्रोस्पेक्ट आपको और हमारी जिंदगी के अंदर में एज एन कस्टमर, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर बन के आ जाए। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा? रियल हैप्पीनेस को शेयर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब भी आप इनविटेशन करने जाए तो अपना आपको एक रिसोर्सफुल स्टेट में रखते हुए जाए। जब भी आप कभी किसी को इनवाइट करने जाए तो सबसे पहली चीज है आप अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रखें। लाइक इन द सेंस, आपको हैप्पी रहना है, आपको जॉयफुल रहना है, आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको अपने आप की हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज करते हुए, अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रखते हुए सामने वाले को इनवाइट करने के लिए जाना है। तो सबसे पहली चीज हमने समझा कि रियल हैप्पीनेस होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रखना है। अब सिंपल बात है, आप इनविटेशन कैसे करोगे? 4 चीजों का छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, यूज करेंगे यू मिनट में आपके साथ में। एक प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग के अंदर में, आपका जो हॉट मार्केट का सबसे अच्छा दोस्त है आपका, वो आने के लिए तैयार हो जाएगा। 4 चीजें समझ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, बी इन अ हरी, क्लियर द शेड्यूल। तीसरा है ऐड वैल्यू, और चौथा है गेट इट डन। बहुत सिंपल है। पहला है बी इन अ हरी, दूसरा है आपके पास में क्लियर द शेड्यूल, और तीसरा है ऐड वैल्यू, और चौथा है गेट इट डन। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आप जब भी किसी को इनवाइट करें जो आपका नोन है, उसको आपको अपने आप को जल्दी में दिखाना है। अगर आप जल्दी में नहीं दिखाओगे, वो पर्सन आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लेगा। फोन पे ही बता दो, तू ही बता दे, क्यों वेबिनार में आने की जरूरत है। वो बहुत सारे ऐसे अनवांटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसको उसने नहीं पूछना चाहिए। वो सारे सवाल वो पूछ सकता है अगर आप सही तरीके से उसको इन्विटेशन नहीं करते। तो मेक श्योर करेगा कि आप जब भी उसको इनवाइट करें तो आप उसको अपने आप को जल्दी में दिखाएं। दूसरी चीज क्या करना है आपको? क्लियर द शेड्यूल। वो कर क्या रहा है वो जानिएगा। वो कर क्या रहा है उस दिन पे, जब आपकी वेबिनार है उस दिन में वो जानिएगा, और उसकी जिंदगी के अंदर में वैल्यू ऐड करके उसको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करिएगा। कैसे? सिंपल बात बता रहा हूँ। मोबाइल आपके सामने है, कॉल करेंगे आप, और कॉल करने के बाद में जैसे कि आप किसी अनिल नाम के पर्सन को कॉलिंग कर रहे हैं, जैसे कि किसी आप अनिल नाम के पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं,
तो अनिल को जैसे ही कॉल उठाएगा, हे हाय अनिल, हाउ आर यू। दोस्त एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा अभी बिजी था यार, बहुत दिनों से मैं अपने बिजनेस के अंदर में बिजी हूँ, बट बिजी होने के बावजूद भी आज काम कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने तुझसे बात कर लेनी चाहिए। और मैं तुझसे पूछता हूँ, तू संडे में फ्री है या वेडनेसडे में? तू संडे में फ्री है वेडनेसडे के अंदर में? क्योंकि मैं एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या मैं नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक नए बिजनेस को शुरुआत कर रहा हूं। या फिर आप देखिएगा बहुत सारी बार में हम क्या करते हैं ना, अभी हम लोग एक वर्ड जो हमेशा कॉमनली यूज करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हम दो वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, वो है कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट लॉन्चेस। अगर आप इस वर्ड को चेंज कर देंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अगर उसको ये बोलोगे, हे हाय अनिल, मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च को शुरुआत करने जा रहा हूं और मैं अपने कुछ करीबी लोगों को उसके अंदर में साथ में लेना चाहता हूं, जिस प्रोजेक्ट लॉन्च के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं, उस प्रोजेक्ट लॉन्च को मैं कुछ लोगों को साथ में लेना चाहता हूं। संडे और वेडनेसडे इन दोनों दिनों के अंदर में हम प्रोजेक्ट लॉन्च का जो प्रेजेंटेशन है वो करने वाले। तो किस दिन में फ्री है? तू संडे अटेंड कर पाएगा या वेडनेसडे अटेंड कर पाएगा? आप अगर दोनों ऑप्शन देंगे तो वो दोनों में से किसी ना किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा और वो आपको हाँ बोल देगा दोनों में से किसी एक ऑप्शन के लिए। सबसे पहली चीज आपने क्या किया, आपने खुद को जल्दी में दिखाया। दूसरी चीज आपने करी, आपने उसका शेड्यूल क्लियर किया। तीसरी चीज आपने अभी वैल्यू ऐड करनी है। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऐड करना। सबसे पहले वैल्यू कैसे कैसे ऐड करी जाती है मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, समझिएगा। मैं आज जो भी हूं वो उस पर्सन की वजह से हूं जो आज वो प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तो सामने वाला पर्सन जो है वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है और उसको उस चीज का इंपॉर्टेंस समझाना है, आपको ग्रेविटी बनानी है। अगर आप हाइप बनाओगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, ऐड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। मैं किस तरीके से इनविटेशन कर रहा हूं, मैं उनको बोलता हूं कि अगर आप आज के वेबिनार के अंदर में आते हैं और उसके बाद में आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो मैं क्लोजिंग के लिए भी सेम पॉइंट यूज कर रहा हूं और उसके साथ साथ में मैं इनविटेशन के लिए भी सेम पॉइंट यूज कर रहा हूं। मैं उनको बताता हूं कि आपको ऐसे कुछ लोगों से ट्रेन होने का मौका मिलेगा। मैंने सुना है कि उस वेबिनार के अंदर में कुछ सरप्राइज दिया जाने वाला है, कुछ सरप्राइज इस तरीके से रिवील किया जाने वाला है जिसके द्वारा जो भी लोग उसके अंदर में सिलेक्टेड होंगे, उस समय पे प्रेजेंट होंगे, उनको सरप्राइज दिया जाएगा और वो सरप्राइज बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा और कभी भी पूरे वेबिनार के अंदर में कभी भी वो रिवील हो सकता है। मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं पता, बट मुझे मैनेजमेंट में अंदर से पता चला कि कुछ सरप्राइज। अब वो सरप्राइज क्या हो सकता है, आप उसको कॉल पे बताएंगे जब वो वेबिनार खत्म होगा, या फिर वेबिनार के अंदर में बताएंगे कि आज शाम को 9 बजे हमारे टीएसएस के टॉप लीडर्स का जो वीआईपी सेशन है उसके लिए आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक आपको आपके प्रोस्पेक्ट को उस वेबिनार के अंदर में बिठा सकती है। अगर मान लीजिएगा कि गौरव भाटिया सर का वीआईपी होने वाला है तो मैं कैसे इन्विटेशन करूंगा, मैं उनको इन्वाइट करूंगा। जब मैं उसको सरप्राइज गिफ्ट दूंगा तो मैं उसको कैसे बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई देख, अगर तू आज के आज वेबिनार में रुकता है और लास्ट तक रुकता है, तू वेबिनार को पूरा देखता है तो तुझे 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ में कमाने वाला एक ऐसे पर्सन जिनसे आपको ट्रेन होने का मौका मिलेगा, जिनसे आपको एजुकेट होने का मौका मिलेगा, इस बिजनेस के बारे में और डीप में इंफॉर्मेशन लेने का मौका मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी जिंदगी के अंदर मैं एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। अब क्या कर सकते हो, जब आपका वेबिनार के अंदर में प्रोस्पेक्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको बोलना मुझे स्क्रीनशॉट भेज, ताकि फिर आपको पता चले कि वो प्रोस्पेक्ट आपके मीटिंग के अंदर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जब भी मीटिंग के अंदर में, आज आपको पता चला अनिल को आपने बुलाया था बट अनिल आज मीटिंग में नहीं आया, 5 बजे का वेबिनार है, 5:05 हो चुके हैं, 5:05 में आपको अनिल को मैसेज करना है, अनिल सॉरी ब्रो, तू अभी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, एक्चुअली सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी है, मुझे तुझे बताना रह गया, मैं बहुत टाइम से तुझे कॉल कर रहा हूं बट तेरा कॉल लग नहीं रहा है, मैं तुझे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरी तरफ से मेरे सॉरी, बट मैं तू इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि अब आने वाला नहीं है, आपको पता है 5:05 हो चुके हैं और 5:05 पे अनिल वेबिनार में आने वाला नहीं है, आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अनिल को बहुत इस तरीके से बताना है कि भाई तुझे इस वेबिनार के अंदर में एंट्री नहीं मिलेगी, तू आमत इस वेबिनार के अंदर में। अनिल को यह नहीं लगेगा कि उसने ये वेबिनार मिस किया है, आप उसको ये बताओगे कि आपने उसको आने नहीं दिया है और लास्ट में एक मैसेज जरूर डालोगे कि नेक्स्ट वेबिनार जो है हमारा वेडनेसडे के अंदर में होने वाला है, उसका प्री रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार के बाद में तुरंत शुरू हो रहा है। अगर तू रजिस्टर करना चाहता होगा तो प्लीज मुझे इंटरेस्टेड बोल के मैसेज कर दे ताकि मैं अगले वेबिनार की सीट तेरे लिए पहले से ही लेके रखूं। मतलब आपने क्या किया, पहले तो इज्जत भी बचा ली और उसके साथ साथ में दूसरी चीज क्या करी आपने, एक बहुत अच्छी चीज करी, और वो क्या करी, आपने प्रोस्पेक्टिंग भी कंप्लीट कर लिया। और बहुत बस इतना सिंपल है, आप अगर इनविटेशन के बाद में प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसके बाद में जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो प्रेजेंटेशन के बाद में सामने वाले का फॉलोअप लेना जरूरी है। अगर आप फॉलोअप नहीं ले पा रहे हो किसी का तो प्रेजेंटेशन मत दिखाइएगा। मतलब क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, आज मीटिंग में 5 लोगों को बिठा देंगे, मामा गांव चले जाएंगे। अगर आज किसी को प्रेजेंटेशन दिखा देंगे 3 दिन तक अपने कॉलेज के अंदर में बिजी रह जाएंगे। अगर कुछ आज किसी को प्रेजेंटेशन दिखा देंगे और 3 दिन तक अपने आप में बिजी रह जाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी का फॉलोअप नहीं कर पा रहे होंगे तो प्रेजेंटेशन मत दीजिएगा,
लीजिएगा। आप अगर उसको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो 100% श्योर करिएगा कि आपको उसको फॉलोअप लेना पड़ेगा। वो अपने जेब से पैसा निकाल के आपको नहीं लाके देने वाला, आपको खुद को जाके उसका फॉलोअप अपने अपलाइन के साथ में और खुद से करना पड़ेगा। फॉलोअप का मतलब होता है उसका डाउट क्लियरिंग सेशन, और उसके आपको उसको प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी अपनी कंपनी का इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जल्दी करने का इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी चीजें आपको फॉलोअप के अंदर में बतानी है, इस प्रोस्पेक्ट के अंदर में आगे लेके चलना चाहता हूं आपको। अब आपको क्या करना है, नए एसोसिएट को जब आप किसी को फॉलोअप कर लो, अब वो ज्वाइन कर लिया, अब आपको उसको आपके साथ में जो पूरी प्रोसीजर हुई है वो उसको करवानी। क्या, जब आपने लॉगिन किया था कम से कम 2 से 3 दिन तक लगातार आपको बीआईपी उसको अटेंड करवाना है। हेल्पिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड, उसको नई जर्नी शुरुआत करते समय क्या क्या दिक्कतें आएगी आप उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दो, उसकी डायरी बनाने में उसको हेल्प कर दो, उसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में उसको हेल्प कर दो, उसकी ड्रीम बिल्डिंग के अंदर में उसकी हेल्प कर दो। आपको उसको हेल्प करनी है उसके नई लाइफ को शुरुआत करने के लिए। आपको तीसरा काम है जो है लोगों को जो आपके साथ में शुरू करते हैं, जो प्रोसीजर आपके साथ में हुई है वो सेम प्रोसीजर को डुप्लीकेट करने का आपको काम करना होगा। आपके क्लाइंट आपको बीआईपी में बुलाया था, आपको बीआईपी में बुलाना है, सिर्फ बीआईपी में बुला के छोड़ नहीं देना है। बीआईपी खत्म होने के बाद में आधा घंटा आपको फीडबैक कॉलिंग करनी है। जितने भी नए लोग आपके साथ में जुड़ते हैं तो उनको आप फीडबैक कॉलिंग कर सकते हो। उसके बाद में हेल्पिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड, प्रोमोटिंग इवेंट्स। बहुत सारी बार में क्या होता है, हम इवेंट्स को प्रमोट नहीं करते। मैं आपको बता दूं, अगर आप और मैं प्रमोशन का तरीका जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ईच एंड एवरीथिंग। आपको मैं बता देता हूं, अगर हम अपने इसके अंदर में प्रमोशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। एक छोटा सा तरीका जो मैंने अपनाया था, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मेरे दोस्तों को डाला था कि हाय दोस्तों, मैं कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मुझे कुछ एम्बिशियस और ड्रीमर लोगों की जरूरत है। ये फॉर्म का लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज आप एक अपने भाई को हेल्प करने के इरादे से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिएगा। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखने के बाद में अपना वो पोस्टर भी मैंने उनको दिया, उसके साथ में वो लिंक भी मैंने उनको दिया, और उसके द्वारा मुझे उस इवेंट के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ गए। मतलब 40 से 50 रजिस्ट्रेशन मुझे सिर्फ अपने दोस्तों के द्वारा, उनके रेफरल के थ्रू आ गए। सिर्फ उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरा वो गूगल फॉर्म और मेरा वो जो पोस्टर था, उसकी वजह से मुझे 40 से 50 लोगों ने इस प्रमोशन किया मैंने इस इवेंट का, और मुझे इसका फायदा मिला। आपको प्रमोट करना है हर उस चीज को जो आपके आजू बाजू में हो रही है। आपके अपलाइन की अचीवमेंट हो सकती है, अपनी कंपनी की अचीवमेंट हो सकती है, अपनी टीम्स की अचीवमेंट हो सकती है, या फिर आने वाले दिनों की जो इवेंट्स है, जैसे कि हर रात का बीआईपी सेशन हो सकता है, संडे नाइट का सोनू सर का इवेंट हो सकता है। हर उस इवेंट को आपको प्रमोट करने आना चाहिए ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्रमोशन करने लग जाओ, जब आप बिजनेस करने लग जाओ, तो आप एक ही टाइप का प्रमोशन करें। होता क्या है, पहले आप आशिकी वाला सॉन्ग डालते हैं और उसके बाद में तुरंत अपनी मर्सिडीज का फोटो डालते हैं, इफ यू वांट टू बाय द मर्सिडीज, और पीछे इससे पहले एक आशिकी का सॉन्ग चल रहा होता है। दोस्तों ऐसा ना करें, सामने वाले को आपका रियल फेस समझ में नहीं आता कि आप क्या हो, आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक नॉर्मल इंसान हो। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको एक चीज करने की जरूरत है, और वो ये है दोस्तों कि जब आप प्रमोट करें तो इन चीजों को ध्यान में रखें कि आप जो भी चीज प्रमोट करें तो आप इस तरीके से प्रमोट करें कि सामने वाला पर्सन आपकी एक फेस देखे और वो आपके इवेंट में आने के लिए तैयार हो, उसको लगे कि आप कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया को प्रमोशन करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद में कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला, एंड दैट इज योर कंसिस्टेंसी। दोस्तों आज रात 12 बजे कंसिस्टेंसी का टाइमिंग खत्म हो जाएगा। हर महीने के अंदर में 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपके और हमारी जिंदगी का सबसे अहम टाइम होता है, जहां पे हमें और आपको कंसिस्टेंसी करना होता है। व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी 2 चीजों के अंदर में होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस के अंदर में, कंसिस्टेंसी आपके 100 पीवी के अंदर, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस। कंसिस्टेंसी ब्रिंग सक्सेस। अगर अपने बिजनेस के अंदर में कभी खुशी कभी गम, हमेशा जुड़ा रहेंगे हम, इस तरीके से आप अगर बिजनेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस हैपन नहीं होगा और आप इस बिजनेस के अंदर में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर आप इस काम को कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप ये काम को सीख जाएंगे, लर्न कर लेंगे स्किल को, और बोलते हैं कि किसी भी चीज को बार 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 करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन के वो आपके जहन में उतर जाएगा और आप उस काम को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी। और दूसरी कंसिस्टेंसी 100 पीवी के प्रोडक्ट परचेस करने में। जैसे कि आप लोगों ने आज शुरुआत करी होगी, शायद 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में कहीं शुरुआत करी होगी आपने, और शुरुआत करके आपने इस महीने में 3000 का सामान लिया है। सबसे पहले तो जो सामान आपने लिया है उस सामान को यूज कैसे करना है, उस सामान को यूज कैसे करना है, इसका विधि समझ लीजिएगा आपके उस अपलाइन से जो आपके ऊपर में है, या फिर जो भी ट्रेनर्स है, जो भी ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर में वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के वीडियोस है, उसके द्वारा आप सीख लीजिएगा। आप 3000 के अंदर में 4, 5, 6, 7 प्रोडक्ट परचेस कर चुके होंगे, और उन 7 प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है इसकी विधि आप जरूर जान लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को घर पे जरूर लेके जाते हैं, 90% लोग अपने घर से प्रोडक्ट तो लेके जाते हैं बट घर में अलमारी में रखते हैं। पता नहीं क्यों? क्योंकि वो यूज नहीं करते। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो वही कहानी होगी कि मेरी सुंदरता का राज 10 रुपए का लक्ष्य, बट मैं लगाती नहीं हूं, तुम लगा लो।
और आप भी ऐसा करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जेन्युइन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रियल एक्सपीरियंस शेयरिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज द रियल हैप्पीनेस शेयरिंग मार्केटिंग। तो आप अगर गलती से भी ऐसा करेंगे कि आप खुद यूज नहीं करेंगे और दूसरों को खरीदवाना चाहेंगे, दोस्तों मैंने कुछ समय तक ट्राई किया था, जब मैं इस बिजनेस में नया नया आया तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने तरीके से करना शुरू करूंगा, बट मुझे समझ में आया बाद में कि नहीं नहीं नहीं, पिछले 17 सालों से जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम ही मुझे और आपको आगे बढ़ाएगा, और कंसिस्टेंसी का सिस्टम पिछले 17 सालों से लगा हुआ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, अगर आप एक स्टेबल सक्सेस चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी को यूज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम। हर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ी है, जिसका कोई वैल्यू है, उस वैल्यू वाली चीज को बनने में वक्त लगता है, वैल्यू वाली चीज को बनने में वक्त लगता है। बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियां बनने में रात लग जाते हैं, बट अगर ताजमहल बनने तो सालों लग जाते हैं। आपको अगर ताजमहल बनाना, अगर अपने सपनों का एक महल बनाना, अपने सपनों की वो सारी चीजों को करना है, तो आपको समय जरूर लग सकता है। इस बिजनेस के अंदर में कम से कम 10,000 घंटे या 1,000 दिन का आप प्रेडिक्शन लेके चलिएगा। इसको प्रोफेशनली करने की शुरुआत करिएगा, क्योंकि हर वो चीज जो बड़ी दिखती है, जो अच्छी दिखती है, जिस बिजनेस के अंदर में आप सिर्फ आज आपका जो प्रेजेंट है किसी के फ्यूचर से कंपैरिजन करते हो, दोस्तों ऐसा मत करिएगा। आप आज आपका प्रेजेंट और उस पर्सन का आज से 5 साल पहले जब उसने शुरू किया था, 3 साल पहले जब उसने शुरू किया था, उसका जो प्रेजेंट है उससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम। हर चीज जो वर्थ वाइल है उसके लिए टाइम लग सकता है। और आप YouTube के ऊपर में टीम सोनू शर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ये इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको मोटिवेशन देगा, जो आपको एनर्जी देगा, जो आपको लर्निंग देगा, और इस बिजनेस के अंदर में आने वाले दिनों के अंदर में आपको आगे बढ़ने के लिए वो सारी चीजें जो आप इस बिजनेस के अंदर में करना चाहते हो उसका एजुकेशन आपको देगा। अब मैं आपको कुछ लोगों की स्टोरी बताना चाहूंगा, मेरे पास में 2 से 3 मिनट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कुछ सक्सेसफुल अचीवर्स की मैं फोटोज दिखाना चाहता हूं आपको, बट मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक टीएसएस के अंदर में 5 लोगों ने अपनी मर्सिडीज को ले चुके हैं, जिसके अंदर में सबसे पहले है जो है संदीप नरवाल सर, जिन्होंने अपनी खुद की मर्सिडीज को परचेस करा है। उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसके बाद में वीरेंद्र प्रताप सर, आप देख सकते हो मर्सिडीज अचीवर, यहाँ पे आप देख सकते हो भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा मैम, एक ऐसी जोड़ी जो आज सपने अपने साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने मर्सिडीज सी क्लास को परचेस किया, और मुझे लगता है हर उस नॉर्मल फैमिली का एक सपना होता है कि अपने पास में एक लग्जरियस कार हो। दोस्तों आज टीएसएस के अंदर में सबसे पहली लग्जरियस कार भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा मैम ने ली है। उसके साथ साथ में आप देख सकते हो संदीप नरवाल सर की जो कार है, आज मर्सिडीज, दूसरी मर्सिडीज आज टीएसएस के अंदर में आ चुकी है। तीसरी मर्सिडीज का आप देख सकते हो पुनीत अरोरा सर और उनकी फैमिली ने इस मर्सिडीज को परचेस किया है। उसके साथ साथ में संजुम भाटिया सर के पास में अपनी चौथी मर्सिडीज है। उसके साथ साथ में यंगेस्ट यूथ आइकॉन वीरेंद्र प्रताप सर के पास में भी आज मर्सिडीज है। और ऐसे आने वाले दिनों के अंदर में बहुत सारी कहानियां बनेंगी, और द लीजेंड हिमसेल्फ मिस्टर सोनू शर्मा सर हैजिंग, उनके पास में भी अपनी खुद की मर्सिडीज यस क्लास है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है मर्सिडीज मतलब टीएसएस ऐसा कुछ दिनों के अंदर में बनने वाला है। ये देख सकते हो इस पीक को, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ही ब्रांड की अलग अलग वैरायटी की अलग अलग गाड़ियां एक ही फ्रेम के अंदर में, कभी मैंने बहुत कम लोगों को नसीब होता है, शायद किसी शोरूम के अंदर में भी ऐसी लगी हो। आप देख सकते हो इन लोगों के चेहरों की वो स्माइल, आपको बता सकती है वो स्माइल की किस तरीके से ये लोग अपनी इस बिजनेस लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा खुश है और अपनी जिंदगी के अंदर में वो गाड़ी चला रहे हैं जो लोगों के सपनों की कार है, एंड विच इज मर्सिडीज। दोस्तों आगे दिखा सकता हूं आपको, करण कौशिक सर है, क्राउन डायरेक्टर है, और इन्होंने क्रेटा ली है अपने लिए। विक्रांत पांडे जी है जिन्होंने अपने लिए सियाज ली है, डायमंड डायरेक्टर है। उसके साथ साथ में अभिषेक चौधरी जी है, स्विफ्ट डिजायर ली है, डायमंड डायरेक्टर है। अनिकेत गडाक जी है जो क्राउन डायरेक्टर है, इन्होंने अपनी स्विफ्ट इन्होंने अपनी बलेनो कार ली है। उसके साथ साथ में ऐश्वर्या शर्मा जी है, हुंडई वर्ना स्टार डायरेक्टर है। उसके साथ साथ में अजिंक्य हजारे जी डायमंड डायरेक्टर है, अपने लिए हुंडई ग्रैंड i10 न्यूस कार ली है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट 1 मिनट का समय मेरे पास में बचा है, और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा रेसिडेंट
रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस दोस्तों, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 नाइट एंड 2 डेज इन 5 स्टार प्रॉपर्टी। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मुझे पहली बार मैं सोनू सर के साथ में एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला था। मुझे याद है वो मार्च का दिन 7 या 8 मार्च था, 8 मार्च 2020, और नैनीताल के अंदर में 500 लोगों की भीड़ में पीछे किसी सीट के ऊपर मैं बैठा हुआ था, और उस समय पे इस आरटीपी के रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं अटेंड कर रहा था। शायद उस समय पे कोई पहचान नहीं थी, आई वाज शायद सिल्वर डायरेक्टर था मैं, या गोल्ड या सिल्वर डायरेक्टर था। और उस समय पे मैंने इस आरटीपी को देखा था। सोनू सर की वाइब्स जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, सोनू सर की वाइब्स जो हम लोग सिर्फ वीडियो को सुन के देखते हैं, दोस्तों वो कहीं निराली है इसकी लीला। जब आप मिलेंगे सोनू सर से पर्सनली, जब आप उनके साथ में देखेंगे, उनके विजन को जानेंगे, उनके मिशन को जानेंगे, उनके अंदर के उस जुनून को पहचानेंगे, उनके मिशन के अंदर में उनके हाथों में हाथ में लेके, कंधों में साथ साथ देके आप इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप भी आने वाले दिनों के एक 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। आप देख सकते हो क्राइटेरिया क्या है। क्वालिफाइड वेस्टीज टीम बिल्डिंग बोनस and eligible for exclusive residential program only for TSS। सिर्फ TSS के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, TSS ही शायद मुझे लगता है ऐसी कोई टीम होगी जहां पे इतने सारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, जहां पे खुद हमारे सबके गुरु मिस्टर सोनू शर्मा सर सारी ट्रेनिंग्स को, हमें एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। और मैं बोल रहा हूं इस मौके को मत गवाइएगा, क्योंकि ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको आपके जिंदगी की एक नई दिशा देगा। 1 नाइट और 2 डेज 5 स्टार होटल के अंदर में रुकने का मौका मिलेगा आपको और मुझे। और यस दोस्तों, वी आर हियर विद टीम सोनू शर्मा। थैंक यू सो मच गाइस। धमाकेदार एनर्जेटिक तालियों के बीच में बुलाने जा रहे हैं हम द वन एंड ओनली, द मास्टर ऑफ द मास्टर, द सोनू शर्मा सर। तो गाइज आप इस हीट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। और मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट वंस अगेन करना चाहूंगा अपनी TSS के साथ में नई जर्नी के लिए। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा वंस अगेन सोनू सर को, TSS प्लेटफॉर्म को, वेस्टीज को, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सब लोगों के सामने इस VIP को रिप्रेजेंट कर पाऊं। थैंक यू सो मच सोनू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ वेस्टीज एज वेल एज TSS family. Thank you so much.